हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने मेंस आंसर राइटिंग जो कि 2024 का जो सीएसई का एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसका आंसर राइटिंग का एक सीरीज चला रखा है। आज हम हिस्ट्री में हैं, जिसकी कि हम 8वीं अंक में पहुंच चुके हैं, 8वें अंक में। तो यहाँ पे इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन लिया था, एंशिएंट हिस्ट्री से लिया था, मिडिवल हिस्ट्री से लिया था, आर्ट एंड कल्चर से लिया था, उसी के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। वर्ल्ड हिस्ट्री के ऐसे हम पोर्शन को टच करेंगे आज के इस क्वेश्चन के माध्यम से, आज के इस प्रश्न के माध्यम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने दुनिया के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। अगर मैं कहूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे जो प्रभावी जो इवेंट हुआ था वो यही हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझेंगे। उसके बाद उसके मॉडल आंसर, सैंपल आंसर्स को देखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर का क्या अप्रोच होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको इस लेक्चर के माध्यम से भी समझ में आएगा कि इस टॉपिक के बारे में आप जानते तो बहुत कुछ है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ द हिंदू भी पढ़ा होगा ना, तो मतलब इतने आर्टिकल्स आते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द, कि आपको एटलीस्ट पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य पता होगा। इसी के साथ साथ जिनका ऑप्शनल PSIR है उनको भी इसकी जानकारी होगी। इसी के साथ साथ हिस्ट्री वालों को तो होगी ही होगी। तो आपको नॉलेज होगा, क्वेश्चन की समझ होगी, लेकिन इसको अप्रोच कैसे करना वो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन में बोला गया है कोल्ड वॉर के बारे में, शीत युद्ध। आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे इस वर्ड से। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एसेस करना है रोल ऑफ द कोल्ड वॉर इन शेपिंग इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम द 1945 टू 1991, 1945 से लेकर 1991 के बीच जो कोल्ड वॉर चला, उसका जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उस पर क्या असर पड़ा। हाउ डिड द आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सुपर पावर्स इन्फ्लुएंस ग्लोबल इवेंट्स एंड अलाइनमेंट्स। तो बोला गया है कि जो सुपर पावर्स थे उनके बीच किस तरीके के जो शीत युद्ध चला उसमें आइडियोलॉजिकली क्या उनका इनपुट था, पॉलिटिकल क्या था, इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट कैसा था। बेसिकली आइडियोलॉजी के साथ साथ ये जो वॉर था इकोनॉमी पे बेस्ड था। तो आपको बताना है कि किस तरीके से अलाइनमेंट्स हो रहे थे उस वक्त पे, ग्लोबल इवेंट्स चल रहे थे। अब देखिए इसमें से कुछ हम कीवर्ड्स को पकड़ेंगे। ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसे हमें पकड़ना चाहिए, उसको हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड तो अपने आप में कोल्ड वॉर ही है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस को इसने कैसे बदला, उसको हम थोड़ा बहुत डिफाइन करेंगे इस आंसर में। फिर आइडियोलॉजिकल, कोल्ड वॉर बेसिकली आइडियोलॉजी के बेसिस पर ही लड़ा गया था। पॉलिटिकल, ऑब्वियस सी बात है, जब दो देशों के बीच युद्ध चलेगा तो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल उठापटक तो चीजें देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट्स तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें था ही। दो सुपर पावर्स, अब देखिए दुनिया उस वक्त बाइपोलर हुआ करती थी। एक और थोड़ा मैं आपको स्टैटिक बता देता हूं, इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद हम वापस आएंगे प्रश्न के ऊपर। एक और जहां यूएसए था, वहीं दूसरी ओर था यूएसएसआर। अब आप सभी लोग यूएसए से तो भली भांति परिचित होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं यूएसएसआर की, तो यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसको बोलते थे, कि आज रशिया है। ये 1991 में 14 अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। और मैं आपको बता दूं जो यूक्रेन है वो भी एक टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर की तरफ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट को। अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्वेश्चन के आंसर को। तो यहाँ पे देखेंगे कि द कोल्ड वॉर कब से कब तक चला था, 1945 से 1991 तक। प्रोफाउंडली शेप्ड इंटरनेशनल रिलेशंस, marking a period of intense ideological, political and economic conflict between the United States and the Soviet Union. This ideological struggle between capitalism and communism influenced global alignments and conflicts. तो क्या था, बेसिकली कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच की लड़ाई थी। एक और कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था यूएसए, वहीं दूसरी ओर कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था यूएसएसआर। और इसी के आधार पे दुनिया भर में खेमेबंदी हो रही थी। जो देश
समाज साम्यवाद को मानते थे वो यूएसएसआर के पक्ष में थे, और जो देश पूंजीवाद को मानते थे वो यूएसए के पक्ष में थे। देखेंगे अगर बॉडी पार्ट को, तो आइडियोलॉजिकली द कोल्ड वॉर लेड टू बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वेयर नेशंस वर ऑफन फोर्स्ड टू अलाइन विद द आइदर द कैपिटलिस्ट वेस्ट और द कम्युनिस्ट ईस्ट। दुनिया दो खेमे में बट चुकी थी, या तो आप कैपिटलिस्ट होंगे या फिर आप कम्युनिस्ट होंगे। तो वेस्ट जो था, वेस्टर्न जो पावर्स थे वो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, वहीं जो ईस्टर्न पावर थी वो कम्युनिज्म को प्रमोट कर रही थी। दिस डिवीजन वाज एविडेंट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री अलायंसेस सच एज नाटो एंड द वर्साई पैक्ट। नाटो का क्या मतलब होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और वर्साई पैक्ट की बात करूं तो इसमें क्या था? यूएसएसआर का जितने भी मित्र देश थे उनका ये संगठन था। तो दो ग्रुप में दुनिया बढ़ चुकी थी। इन्होंने दो एक मिलिट्री ग्रुप भी बना रखा था, एक नाटो जो कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करता था, कैपिटलिज्म को बेसिकली प्रोटेक्ट करता था, और एक वर्साई पैक्ट जिसके तहत कम्युनिज्म को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दी गई थी। देखेंगे आगे, अगर बॉडी पार्ट में आगे चले तो पॉलिटिकली इट स्पार्क्ड न्यूमरस प्रॉक्सी वॉर। अब क्या हो रहा था उस वक्त पे? दुनिया विश्व युद्ध के परिणाम को भुगत चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो हमको हिरोशिमा और नागासाकी जैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे हालात में उन्होंने क्या किया? प्रॉक्सी वॉर लड़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि एस्परेंस के जरिए एक दूसरे को हेल्प करके वॉर को लड़ा जा रहा था। अगर मैं बताऊं 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के बारे में भी, तो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, वहीं दूसरी ओर यूएसएसआर इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोरिया और वियतनाम वॉर जैसे जो युद्ध हुए थे, इन सभी के सभी कोरियन पेनिनसुला में जो वॉर हुआ था वो एक प्रॉक्सी वॉर का ही एक क्या था? परिणाम था। एज ए सुपर पावर साउट टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस विदाउट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। प्रॉक्सी वॉर क्या था? ये जो दो सुपर पावर्स थे अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे थे बिना किसी तरीके के कन्फ्लिक्ट के। इकोनॉमिकली द आर्म्स रेस एंड द कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज strained global economies and spurred technological advancement such as space exploration। आपको पता है कि स्पेस के अंदर में नील आर्मस्ट्रांग से बहुत पहले रसिया यूरी गार्गिन पहुंच चुके थे स्पेस में। तो यूएसए के लिए भी एक चैलेंज था कि भाई रसिया स्पेस तक पहुंच चुका है, तो हम डायरेक्ट 1969 में यूएसए का जो नासा है, उनका जो स्पेस एजेंसी है उनकी जो, वो पहुंच चुके थे कहाँ पे? चांद पे। यूएसएसआर को ही टारगेट करने के लिए, मतलब यूएसएसआर को चुनौती देने के लिए। यहाँ देखिए द सुपर पावर्स इंटरवेंशंस इन डेवलपिंग नेशंस आल्सो एक्सरवेटेड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फोस्टर्ड अ क्लाइमेट ऑफ इनस्टेबिलिटी। तो क्या हो रहा था? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस आप लोगों ने सुना होगा, एक कीवर्ड है, मैं आपको देता हुआ जा रहा हूँ, आप इसको जरूर गूगल कीजिएगा। ऑब्वियस सी बात है आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, द कोल्ड वॉर्स आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड ग्लोबल अलाइनमेंट एंड इवेंट्स। तो ये क्या करता है? ग्लोबल अलाइनमेंट और इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है कोल्ड वॉर। इट्स लेगेसी कंटिन्यूड टू इम्पैक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस इवन आफ्टर इट्स एंड इन 1991, शेपिंग द मॉडर्न जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। तो क्या करता है? अभी के समय का जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है वो इसको शेप करने में मदद करता है। अगर हम आगे बढ़े तो हम देख पाएंगे कि इस तरीके से हमारा जो आंसर था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक प्रो टिप, जाते जाते आपको एक ट्रिविया देता जाऊं कि अभी जो आप वॉर देख रहे हैं बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वॉर है ये जस्ट बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर की वजह से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोल्ड वॉर भी इनके बीच वॉर का। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूएसएसआर था 14 अलग अलग टुकड़ों में टूट गया था। रसिया उसका पार्ट हुआ करता था, मेजर पार्ट हुआ करता था, मेजर चंक हुआ करता था। यूक्रेन उसी 14 टुकड़ों में से एक है, और यूक्रेन जो था नाटो को ज्वाइन करने जा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाटो और वर्साई पैक्ट दो अलग अलग चीजें निकलकर सामने आई थी, मिलिट्री ग्रुप। तो यहाँ पे नाटो को जब ज्वाइन कर रहा था तो रशिया को लगा कि जिस तरीके से यूएसएसआर को तोड़ा गया उसी तरीके से रशिया को भी तोड़ने की योजना चल रही है अमेरिका के द्वारा और वेस्ट के द्वारा, बेसिकली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा।
ऐसे में रसिया ने यूक्रेन पर कर दिया अटैक और अभी तक ये अनवरत सी चल रही वॉर लगातार चल रही है। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने समझने की कोशिश की कोल्ड वॉर को एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।